आयकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आयकॉन या उपक्रमात आज आम्ही आलो धुळ्यामध्ये आणि माझ्यासोबत आहेत इंजिनियर इम्रान खान सर. त्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं म्हणजे मागच्या 10 ते 12 वर्षापासून ते या फील्डमध्ये कार्यरत आहेत. उत्तम इंजिनियर तर आहेत. रेसिडेन्शियल प्रोजेक्टमध्ये त्यांनी अनेक काम केलेलं आहे. आधीचा त्यांचा थोडासा प्रवास असा होता की पहिल्यांदा इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर त्यांनी ठाण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, ठाण्यामध्ये काही काळ सर्व्हिस केली. त्याच्यानंतर अर्थात परदेशात जाऊन सुद्धा त्यांना एक संधी मिळालेली. तिथेही त्यांनी ती संधी घेतली. मात्र पुन्हा आपल्या मूळ गावी धुळ्यामध्ये येऊन त्यांना वाटलं की पुन्हा आपण आपल्या कामाला सुरुवात करावी आणि त्यांनी अर्थातच धुळ्यामध्ये आले आणि अनेक रेसिडेन्शियल उत्तम प्रोजेक्टवर त्यांनी काम केलेले आहे. या आजवरच्या त्यांच्या प्रवासाबद्दल आपण त्यांच्याशी बोलणार आहे. सर, फिर से एक बार आपका स्वागत है बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में. बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म आपका है जिसमें आप जैसे एक्सपर्ट इंजीनियर के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं और हमें आपसे ऐसे चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ फायदेमंद रहे, इसके लिए ये सब प्लेटफॉर्म है. तो सबसे पहले सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका स्कूल डेज, आपका कॉलेज डेज और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिविल इंजीनियरिंग ये फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंबई में जैसे मैंने आईटीआई किया, तो ओके. उसके बाद मुझे ना डिज़ाइनिंग फैक्ट्री में बहुत पसंद आता था। जब मैं हाई रेसिडेंस स्टोरी देखता था, ओके. तो बहुत बड़ी-बड़ी इमारतें मुंबई में देखता था। उसके ऊपर यस. जो लोहा वगैरह, स्टील्स वगैरह मुझे बहुत इंस्पायर करता था। अच्छा. तो उसके लिए मुझे ज़्यादा एप्रिशिएट हुआ कि मुझे ये करना चाहिए फील्ड में। लेकिन जब मैंने इसका एक्नॉलेजमेंट किया, हम्म. इसकी इंक्वायरी की, तो मुझे लगा भाई आपको सिविल बेसिस पे आगे जाना है मतलब। ओके. तो ड्राफ्ट्समैन में सिर्फ ड्राफ्टिंग टेक्नीशियन था लेकिन मुझे डिज़ाइन फैकल्टी बहुत पसंद थी। ओके. तो उसी तरह फिर मुझे लगा जानना फैक्ट्रीज वगैरह सब बहुत सारी लोखंड वगैरह। तो मुझे लगा ये स्टील स्ट्रक्चर जब तक अपना नहीं हो पाएगा, तब तक उन्हें आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये इंस्पायर होके फिर मैंने चीज़ों को आगे करना बढ़ाया. चालू क्या बढ़ाया। बात है. आपने शुरुआत की डिजाइनिंग ये डिज़ाइन पॉइंट में से, तो डिजाइनिंग में आप खुद इंटरेस्ट रखते हो या आप काम भी करते हो. काम भी लेकिन ये डिजाइनिंग ये फील्ड के साथ साथ आप टेक्नोलॉजी भी उसको बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रही है ये बिल्कुल। डिजाइनिंग में. तो टेक्नोलॉजी का कैसा हेल्प आपको ये डिजाइनिंग फील्ड में होता है अब? अब तो पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एडवांसेड चीज़ें आ गई, मतलब बहुत सारे टूल्स क्रिएट हो गए मतलब। और अभी के मुकाबले में जो आइकॉन, मैं जब यहाँ पर मेरा खुद का ऑफिस, पहले तो एज अ जॉब्स किया, लेकिन बराबर. जब मैंने सर्चिंग किया मतलब मल्टी ब्रांड्स देखा, लेकिन जो मुझे आइकॉन वगैरह में लगा मतलब, तो उसका कुछ अलग ही स्टैंड जो अच्छी चीज़ें दिखाई दी मतलब मुझे। क्या बात है. दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते वक्त सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है प्लान. प्लान। आपने ड्राफ्टमैन का भी इसलिए ओके। पहले काम हाँ किया है हाँ। या आपको बहुत इंटरेस्ट है उसमें? बोलिए। तो प्लान का इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्या है, क्या बताएंगे आप? प्लान का सबसे पहले इम्पोर्टेंट, आज के वैल्यूएशन के हिसाब से हम्म. आप उसमें कितना सेविंग कर सकते हैं और उससे सेविंग से आप उसको कितना खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं। ओके. ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मतलब, वो हर किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर्स की रहती है मतलब। बराबर. उसमें नया कुछ नहीं, बट जैसा कि मुझे 4 रोटी की भूख है और मैं 5-6 खा रहा हूँ मोर देन स्टेल्स, तो उसी तरह हम लोग का लोखंड में जो आइकॉन जो करते हैं मतलब, स्टेंस सब मामला वगैरह में, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई सेविंग के मामले में आइकॉन मेरी तरह ही सोच रहे हैं मतलब। वाह वाह. तो मुझे बहुत सारा मिला है मतलब उसका। बराबर. दूसरा, कंस्ट्रक्शन इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है बहुत ज़्यादा क्योंकि लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है. है। बराबर। तो अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी कभी बहुत खतरेमंद भी साबित हो सकता है या कोई खतरा भी हो सकता है. तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे एक लखनऊ में साइट चालू है मेरी दुबग्गा के अंदर, अभी रिसेंटली खत्म हुई मतलब। ओके. तो वहाँ वहाँ पे ऐसा हुआ मेरा कि अनस्किल्ड को मुझे एल-डी ये भी नहीं समझ में आ रहा है, हम्म. और फिर उनको बाद में बेंडिंग्स क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ओके. वहाँ पर एक छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से ओके. मुझे समझाना पड़ा, लेकिन टिपिकल्स थे हम्म. बहुत सारा। अच्छा. दूसरा, आप रेसिडेंशियल में काम करते हो, ओके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी क्लाइंट का हर बार ऐसा बोलना रहता है कि मेरा बजट कम है बराबर। और लेकिन आपको तो क्वालिटी काम करना रहता है. बिल्कुल। तो क्वालिटी और बजट ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे करते हो? देखिए, एक्चुअल में आज की जो जनरेशन के हिसाब से 90% तो क्लाइंट नहीं बोलता मेरा बजट कम है। वो देन बराबर. अगर उसका ₹100 का बजट, तो आर्किटेक्ट के पास 50 वो शो करेगा। हम्म. बट आर्किटेक्ट इंजीनियर्स की ये काम रहता है कि उसको शो कैसे करें मतलब। ये तो उसी बराबर. तरह जो अगर समझ लो हेल्पिंग अगर आइकॉन ने कर लिया, हम्म. जैसा आपकी बहुत सारी सर्विसेज रहती है मतलब, बराबर. तो चीज़ों से हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। बराबर. दूसरा, एक अच्छे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए हाँ। आप क्या टिप्स देंगे ओनर्स को या कस्टमर को कि अगर आपको अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना है तो ये 4-5 चीजें आप ख्याल में रखिएगा? देखिए, मैं इसमें ना एक मेरी निजी ओपिनियन है कि यस. जैसे आप हैंड ड्रॉ करके, स्केच ड्रॉ करके पहले क्लाइंट को ना देते हुए उसकी कॉस्ट कटिंग ऑलरेडी पहले रिड्यूस कर ले मतलब। फॉर ओके. एग्जांपल, ये मेरा बंगलोज को 20 लाख जाने वाला है या 25 लाख जाने वाला है एग्जांपल के लिए। हम्म. तो आप ये सोचिए मुझे 15 लाख ही उसमें खर्च करवाना है, ओके. ताकि जो क्लाइंट का सेविंग है तो उसको बता दें कि आपका ये ब्रिक के अंदर इतना सेव हुआ है, मटेरियल में इतना हुआ है, आपका लोअर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम नहीं लूंगा, हम्म.
फॉर एग्जांपल एक आइकॉन और एक अदर कंपनीज है, बराबर ये अदर कंपनी 53 ली तो आइकॉन ने 52 रुपए लिया, बराबर तो एक उसको एक आइडेंटिफाई अपने लेवल पे कर ले मतलब उसको, बराबर कि तो ऐसा उससे भी सेविंग हो हो सकता सकता है। है मतलब। बराबर बराबर तो उसमें जो एक्चुअल में इंडिया में घर बनाना और या प्लॉट लेना, दोनों में से एक चूज करती पब्लिक। बराबर तो उसी जरिए से अगर हम लोग उसको लाइट कर सके, कितना कर सके, वो ओके। हमारे बेटर रहेगा मतलब। बेटर वे हो सकता है। दूसरा कोई भी राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में हम्म, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है रहती है किसी सिविल इंजीनियर की, बराबर। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक गाँव को, एक डिस्ट्रिक्ट हम्म, को, एक सिटी को भी डेवलप करने में इंजीनियर का बहुत बड़ा हाथ होता है। बराबर। तो इंजीनियर किस प्रकार का रोल निभा सकता है अपने सिटी को डेवलप करने में, आपको क्या लगता है? देखिए एक्चुअल में अगर इंजीनियर्स कुछ मल्टी आइडिया सोचे, हुँ, या फॉर एग्जांपल नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें लाइट सस्ते मिलती है, ट्रांसपोर्ट के साथ में वो होता है, तो उसके साथ में जितना सेविंग करा सकते हैं मतलब, ओके। और सेविंग्स में अंदर एक अच्छी आइडियाज, हुँ, कोई अरेबिक थीम में चले गया, कोई मल्टी थीम में चले गया, कोई इजिप्ट थीम में चले गया, तो बराबर। एक सिंपली डिफरेंस हुँ, कॉपीराइट हुँ। वर्जन ना छोड़े तो बेटर वैसे हम लोग कर सकते हैं कर बहुत कुछ। सकते हैं। दूसरा आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही आपने बात भी हुई कि आपने सऊदी में भी ब काम किया है, आपने खुद मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मुंबई के लिए भी म काम काम किया, किया। अब धुले में भी काम बिल्कुल। कर रहे हैं। तो आने वाले जो बच्चे, आने वाले जो जूनियर्स हैं, हम्म। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आने से पहले? एक्चुअल में सबसे पहले तो जो टेक्नोलॉजी की जितनी एडवांटेज होगी डिसएडवांटेज भी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है और फील्ड के अंदर उतर जाते हैं। फॉर एक्झाम्पल थोडा मराठीत म्हणतो मी, हो. आपल्याला येतं 4 आणि आपण सांगून देतो ₹1, म्हणजे हां. आपल्या थोडक्यात आपला प्रॅक्टिकल आपलं एवढं गुजरलं नसतं। बरोबर. आप 6-7 महीने का क्लासेस लगा लेते तो आपको इतना फीस में नहीं आता, आप सर्वाइव कीजिए 2 से 3 साल तक के लिए, हुँ, हुँ. और उसके बाद में क्या रहेगा उसके अंदर से आप क्लाइंट को भी बचा पाएंगे और एक भारत के अंदर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं मतलब, बराबर, बराबर. क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं और आप सेविंग की बातें कर रहे हैं, मतलब नहीं आ तो रहा मतलब नहीं आ रहा है, अब। बराबर। दूसरा आपने 200 से ज़्यादा रेसिडेंशियल वैसे प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा आपका कौन-सा आपको लगता है कि ये मेरा आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, जिसमें पैसों के अलावा मुझे खुद को खुशी मिली, खुद को सैटिस्फैक्शन हुआ, खुद को प्राउड हुआ कि ये काम मेरे हाथों से हो गया या मैंने कुछ इसमें अलग किया है? एक्चुअल में ये नंबर ऑफ तो बहुत ज़्यादा है मतलब, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में फैज़ हॉस्पिटल शारदा का रहा। एक एक अच्छी स्टोरी थी, जब मैं मुंबई से रिसेंटली जॉब रिवाइज़ करके यहाँ पर वो गया था, बराबर, और एक आमीन बागवान करके, यानी ओके। बस बहुत सारी चीज़ें हैं। एक खलील डॉक्टर धुलिया के हैं, हुँ, हुँ। उनका भी एक ऐसा प्राउड फ़ील होता है मतलब। मतलब क्या स्पेशल था उस प्रोजेक्ट में? स्पेशल ये था कि उसके अंदर क्लाइंट ने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया था, क्या बात है! क्या मेरे पास में ये 1 सीआर है, हुँ, आपको इसके अंदर पूरा कंप्लीशन करना है, क्या बात है! और मैंने उसको 85 लाख में अराउंड फिनिश कर दिया। क्या बात है! वेरी गुड। ये हो गया आइकॉनिक प्रोजेक्ट, राइट। लेकिन कभी-कभी काम करते वक़्त कोई मुश्किलें भी आती हैं, हुँ। कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई प्रोजेक्ट याद है कि जिसमें आप एक जगह पे अड़ गए, तब आपने किसी सीनियर की मदद ली, फिर से किसी थ्योरी बुक्स वगैरह पढ़े टाइप, ओके, ओके। या किसी एकदम मिस्त्री की ठेकेदार की मदद ली और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन? एक्चुअल में ये सऊदी की बात है, जब मैं सऊदी में एक जिद्दा सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वहाँ पर ना यूसीएस कोऑर्डिनेट से मैं कॉर्निस का जो वहाँ तो वो बिल्डिंग सेट नहीं कर पा रहा था, ओके, उनके बॉयलर्स मैच नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे जब मैंने मेरे सीनियर्स को कॉल किया, तो उन्होंने बोल दिया जब समंदर में छलांग लगाई तो तैरो। वाह! तो आप और तैर गए फिर तैर उसके के फिर बाद? वहाँ से उसके बाद से फिर क्या बात है। दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट ये 2 हुँ, चीज़ें सबसे ज़्यादा ओके। इम्पोर्टेंट रहती है। तो अगर स्टील की बात करें तो स्टील कैसा चूज़ करना है? मतलब स्टील में क्या क्वालिटीज़ देखनी है, क्या पैरामीटर्स देखने हैं और वैसा स्टील चाहिए किसी भी अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअल में सबसे पहले तो उसका डी चेक करा जाता है मतलब, ओके। एफई ग्रेड कौन सा है उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हाँ। और दूसरा भी फॉर एग्जाम्पल 10 फीट का ये भी 2 केजी का, वो भी 3 केजी का है। तो हम लोग ये बराबर, सोचते हैं कि इसमें टेक्निकल इनक्राइटेरियस क्या है, मतलब इसके इंडिकेटेड क्या हुआ, मतलब इसके अंदर बराबर। मिक्सअप्स क्या है इसके अंदर है। अभी डॉक्टर जैसा डिसाइड करता है कि इंजेक्शन में ठीक करना है, सलाइन देना है, मतलब वो बराबर। डॉक्टर की ऑप्शन रहती है। लेकिन उसी तरह हम लोग के लिए जब लगता है इसके अंदर बेटर वे कंटेंट अच्छे हैं इसके, ओके। तो यू कैन गो टू आइकॉन। आइकन क्या और बात है! मैं तो भी सजेस्ट आइकॉन की करता क्या बात है! तो आपने सजेस्ट खुद आइकन किया है, हूँ। तो आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रोजेक्ट में आइकन इससे पहले यूज़ किया बहुत है। सारे। हाँ, तो आइकॉन की ऐसी क्या खास बात आपको लगती है अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, जैसे सर्विस हो गया, उनका स्टाफ हो गया, डिलीवरी हो गए या कभी अवेलेबिलिटी हो गई, कॉस्ट हो गई, ऐसे कुछ पॉइंट्स बता पाएँगे आइकॉन के बारे में? एक्चुअल में आइकॉन का मुझे सबसे फर्स्ट मीटिंग मेरा 2 या 3 साल पहले जब इंट्रोड्यूस के लिए मेरे इधर ऑफिस में आए थे, तो मैं सोचता ये क्या है मतलब, लेकिन मैं जो जो जिस पे हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे,
उनकी सर्विसेज तो ठीक मतलब ठीक था लेकिन जब हम लोग उसका कंटेंट प्रॉपरली रीड किए तो भाई यू कैन ये हम सब कुछ मिल जा रहे हैं और इसमें क्लाइंट का 2 पैसा बच जा रहा है, तो यू कैन गो आइकन। और आइकॉन की एक अच्छी खासियत मुझे लगी कि उनके एक छोटे से जो अ, ये रहते अपने मार्केटर, वो लेस से लेके हायर तक सबका एक अच्छा फीडबैक रहा है, मतलब क्या बात है। ऐसा नहीं किसी ने एटफिट में किया है सब। अच्छा, क्या बात है। सो ये थे इंजीनियर इमरान खान साहब, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने साथ बातचीत की, बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म पे है और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जूनियर्स के लिए बताई कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, प्लीज जरूर आइएगा, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आइएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आइएगा, फिर आपको इस फील्ड में सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा। तो बहुत फिर से एक बार शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आने वाले सालों में आपसे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने, यही मेरे तरफ से और आइकॉन स्टील दोनों के तरफ से बेस्ट विशेष है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।